जोरदार भाषण हुआ। ये बात सही है कि हमारे कमौली के साथियों को साथ देना चाहिए, हम आपके साथ हैं और आप सभी लोगों को सही में अगर इस टोपी और झंडा के साथ रहेंगे तभी संगठन दिखाई देगा। मैं 3 बात बस कहना चाहती हूँ। पहली बात तो बहुत हमारी बधाई है, 20 वर्ष हो गए और आज चित्रा जी और जिसने डीजी का भी खर्च हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में जो विद्यालय है, एक तो विद्यालय ये है कि जो संगठित ज्ञान की मतलब विश्वविद्यालय है, दूसरा समाज के ज्ञान का विश्वविद्यालय है। आप ये सोचिए कि 16 साल में वो बच्चा बीए करता है, 16 साल में ये बच्चा अगर कारपेंटरी सीखे, बढ़ाई सीखे, तो उसका बिजली का काम सीखे, चाहे वो बुनाई का काम सीखे, चाहे खेती का काम सीखे, चाहे प्लम्बिंग का काम सीखे, 16 साल में कमाने लायक बन जाता है। लेकिन हमारे संगठित विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं 16 साल में बस एप्लीकेशन लिखना भी नहीं जान पाते, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजा खटखटाते रहते हैं नौकरी पाने के लिए। लेकिन अगर कहीं भी चपरासी की भी नौकरी उनको मिल जाए तो वो एक संगठित, एक व्यवस्थित जीवन जीने लगते हैं। हमारा जो साथी है जो 16 साल में एक अच्छा हुनरमंद व्यक्ति बनता है, अपना भी काम करता है, समाज को भी खिला सकता है, अपने परिवार का भी पेट भरता है, सरकार से कभी नौकरी मांगने नहीं जाता है। लेकिन उसको सरकार क्या देती है? उनको सरकार भत्ते देती है, बेरोजगारी भत्ते देती है, बीमारी के लिए देती है, छुट्टी जब होती है तो छुट्टी के भी उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन हमारा साथी अगर बीमार पड़ जाए तो काम नहीं करेगा तो उसको रोटी नहीं मिलेगी। अगर उसे बीमार हो जाए तो उसे बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का सहायता नहीं दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जो सुरक्षा उस संगठित विश्वविद्यालय के लोगों को है वही सुरक्षा हमारे समाज ज्ञान विश्वविद्यालय के लोगों को भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मुनीजा जी ने कहा कि हम महिलाओं को लिए कहा जाता है कि हम कुछ नहीं करती, महिलाएं करती हैं। जब लिखा जाता है बच्चे कहते हैं कि हमारी महिलाएं गृहिणी है, तो गृहिणी नहीं है, वो पशुपालन करती है, वो खेती करती है, वो माला बनाती है, वो बिंदी चिपकाती है, वो ऐसे तमाम काम करती है जो घर चलाने के लिए जरूरी है, जिससे कि घर में आर्थिक संसाधन आ सके। बुनकर भाइयों के साथ उनकी पत्नियां मिलके नली भरने का काम करती हैं, पूरा साड़ी बनाने को, साड़ी तैयार करने तक के काम में उनका मदद करती हैं। अब कहा यह जाता है कि महिला गृहिणी है, महिला घर का सिर्फ काम करती है, घर का ही नहीं काम करती, घर के साथ साथ वो जो है जितना भी पति का काम है उसमें वो सहयोग करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इसलिए जो मैं अभी हमारी साथी बोल के गई कि तमाम प्रकार के ऐसे एजेंसियां आ गई हैं जो महिलाओं को कर्जा देके और उनसे दबाव बनवाती हैं और कर्जा लेने के लिए महिलाएं आत्महत्या करती हैं, घर से भागती हैं। तो हम चाहते हैं कि महिलाओं को भी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि नए भारत का निर्माण करती हैं। हर बच्चे का निर्माण करने वाली एक माँ होती है। अगर ये माँ न हो तो नया हिंदुस्तान नहीं बन सकता। इसलिए हर माँ को पेंशन मिलनी चाहिए, जितनी महिलाएं हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तीसरी बात जो हमारे फैजल रहमान भाई ने कहे, हमारे कमौली के भाई साथी हमारे हैं कि हम ये मानते हैं कि सिर्फ पंचायत नहीं, पंचायत तो सरकार की हो गई है। जब वो चुनाव में आता है प्रधान जीतने के लिए तब वो आपका होता है, जीतते ही वो सेक्रेटरी का हो जाता है, जीतते ही वो लेखपाल का हो जाता है, वो आपका नहीं रहता। तो हमें गांव का समाज बनाना है, मोहल्ले का समाज
अब करीब करीब सभी लोग बोल चुके हैं। खाने का समय भी हो गया है। मैं एक बार उधर देख के आती हूँ कि ये सब किनारे किनारे थोड़ा करना होगा। हमारे बीच में हमारे साथी लोग हैं, इसको खाने का लाइन बनाना होगा ये करके। फिर यहीं से यहाँ से लेके वहाँ तक सभी लोग बैठेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ लोग उधर हाँ बैठ उधर भी जाएंगे। उधर व्यवस्था में कह के